अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स में जेफरी एप्स्टीन की जिस नेटवर्क का जिक्र आता है उसमें भारत के एक बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी रेफरेंस के तौर पर देखा जाता है। 2017 से 2019 के बीच ये कांटेक्ट हुआ, मुलाकातें हुई और पर्सनल चैट्स हुई। जो सब कुछ अब कागज पर दर्ज हो गया है, मेल्स के जरिए सामने आ रहा है। एप्स्टीन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो नाबालिगों के शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। फिर भी वो खुद को बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच कनेक्टर की तरह पेश करता था। और इस सब में आम आदमी के लिए कानून सीधा और सख्त होता है, लेकिन बड़े नामों के लिए सब कुछ उनकी नेटवर्किंग और उनकी प्रेजेंटेशन के साथ उनकी पहचान बन जाता है। अब जरा अनिल अंबानी को ही देखिए। कभी अरबों की दौलत, निजी जेट और ग्लोबल रुतबा, अब हालात ऐसे कि दिवालिया होने के कगार पर हैं, कर्ज की मार सुर्खियों में है, तमाम सेंट्रल एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन किससे मिला, सवाल यह है कि ऐसे लोगों से दूरी क्यों नहीं बनाई गई जिन पर इतने संगीन आरोप हों। शायद इसलिए कि जब पैसा और पहचान साथ में हो तो मोरल ग्राउंड सब मैनेज हो जाते हैं, नैतिकता मैनेज हो जाती है। नैतिकता के आधार पर गिरते रहना आपकी पहचान और आपका स्टेटस बन जाता है। यही सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। यहां गिरावट भी आलीशान कमरों में होती है और जवाबदेही हमेशा आखिरी पंक्ति में खड़ी होती है। यानी जब आप नैतिकता पे गिरते हैं तो भी आप किसी महल में होते हैं। आप जब अपने तमाम व्यवहार और चरित्र से गिरते चले जाते हैं तो भी बंद कमरों में, आलीशान कमरों में, कोठियों में, बड़े बड़े महलों में वो तमाम काम करते हैं। इसलिए जवाबदेही तो तय होती नहीं, बल्कि वो काम आपकी नेटवर्किंग का हिस्सा बन जाते हैं। एप्स्टीन फाइल के नए दस्तावेजों में एप्स्टीन और भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच हुई बातचीत, तमाम चीजें दर्ज हैं, जिसमें वो स्वीडिश महिला का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि लंबी स्वीडिश गोरी महिला, सुनहरे बाल वाली महिला, उसको वो उसकी पेशकश करते हैं और अंबानी उस पर हामी भर देते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच 2017 से 2019 तक की बातचीत सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कारोबार, ग्लोबल मामले और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई है। 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से पूछा कि क्या सुझाव है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश गोरी सुनहरे बालों वाली महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया, इसे तुरंत अरेंज करो। एप्स्टीन ने फिर जवाब में लिखा कि किसी और से भी अगर आप चुपचाप मिलना चाहते हैं तो मुझे कभी भी बता सकते हैं। यह है नेटवर्किंग और यह है पर्दे के पीछे की हकीकत। यह है बड़े चेहरे, महलों में रहने वाले लोगों की हकीकत। 2017 में एप्स्टीन ने अनिल अंबानी से महिलाओं के बारे में उनकी पसंद पूछी। अंबानी ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने जुड़े लिंकों का भी जिक्र किया। एप्स्टीन ने पूछा, क्या कोई अभिनेत्री या मॉडल आपकी पसंद वाली है? उन्होंने कहा कि उम्मीद है मैरिल स्ट्रिप नहीं, मैं मदद उस मामले में नहीं कर पाऊंगा। अंबानी ने जवाब दिया कि बेहतर स्वाद मेरे दोस्त, हमारी अगली फिल्म स्कारलेट जोहानसन के साथ है। इस पर एप्स्टीन ने कहा, मुझे खुशी है कि आप जवान गोरी महिलाओं को पसंद करते हैं। चैट से यह भी सामने आया कि एप्स्टीन लगातार अपने नेटवर्क के लोगों के नाम का इस्तेमाल करता था। इस बीच एप्स्टीन ने अनिल अंबानी के बारे में जहां से भी हुआ जानकारी इकट्ठा की। फरवरी 2017 में एप्स्टीन ने न्यू एज गुरु दीपक चोपड़ा से पूछा कि क्या उन्हें अनिल अंबानी के बारे में पता है। चोपड़ा ने कहा कि बहुत अमीर, बहुत ध्यान फोकस बंदे हैं और फिर ये अट्रैक्शन चाहते हैं, बहुत सेलिब्रिटी कॉन्शियस हैं, अलग अलग तरह के व्यापार हैं, लेकिन भाइयों में बनती नहीं है। एप्स्टीन ने व्यवसायी टॉम से पूछा कि वो मुकेश या अनिल के करीब हैं।
उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थिल्स को भी अनिल अंबानी से मिलने की सलाह दी। इस दौरान एप्स्टीन ने अंबानी परिवार से जुड़ी कई किताबें भी मंगवाई। ये बातचीत उस समय की है जब एप्स्टीन को पहले ही 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के मामले में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद एप्स्टीन दुनिया के कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के संपर्क में बना हुआ था। रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों के बीच पेरिस, न्यूयॉर्क में मिलने की योजना थी। मई 2019 में अनिल अंबानी ने न्यूयॉर्क के दौरे के वक्त एप्स्टीन से उन्हें मैनहट्टन में अपने घर बुलाया। दूसरे मेल्स में भी यह खुलासा है कि अंबानी और एप्स्टीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हुई, बिजनेस मीटिंग हुई, वैश्विक मंचों पर होने वाले कार्यक्रमों में बातचीत हुई। इसमें पेरिस, न्यूयॉर्क, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रमों में मुलाकात का जिक्र है। इसके अलावा जनवरी 2018 में डावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप पर हुई प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बातचीत हुई। अंबानी के अलावा भी कई भारतीय और भारतीय मूल के सेलिब्रिटी एप्स्टीन के संपर्क में थे। इसमें फिल्म का मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास शामिल हैं। हालांकि ये लोग एप्स्टीन के एक फिल्मी इवेंट में शामिल थे। इसके अलावा इनका कोई और संपर्क नहीं पाया गया। अलबत्ता वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा और बिल गेट्स को लेकर लगातार आरोप सामने आए, जिनमें यौन शोषण के शिकार हुई महिलाओं ने दीपक चोपड़ा और बिल गेट्स का नाम लिया है। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र अनिल अंबानी के संदर्भ में आया है। हालांकि फाइल में नाम होना किसी अपराध का सबूत नहीं है, लेकिन यह एप्स्टीन के संबंधों को उजागर करता है। लेकिन अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत साफ तौर पर महिलाओं की पेशकश का सबूत पेश करती है। फिलहाल अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने इस मामले पर कोई भी जवाब देने से इनकार किया है, लेकिन अब अनिल अंबानी सवालों के घेरे में हैं।